हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है आपकी बेटी दूध की धुली। पृथ्वी सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा है। संगीता हरे रंग का सूट पहने हुए है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हाथों में जेवर की पोटली और किताबों का बैग है। संगीता चलते चलते सरसरी निगाह से पृथ्वी को देख रही है। जब बाजार समाप्त हो गया तो दोनों पास पास आ गए और एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। संगीता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। पृथ्वी बोला, जब मैं हूं तब किस बात का डर। एक बात बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई जानने वाला तो नहीं मिला? संगीता ने कहा, नहीं, एक लड़की मिली थी, परंतु तब तुम मेरे से दूर थे। माता पिता परेशान होंगे। मैं उनसे कहकर आई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। न जाने दिल क्यों इतना घबरा रहा है। पृथ्वी ने आश्वासन दिया, डरने की क्या बात है। ट्रेन में बैठकर सीधे मुंबई पहुंच जाएंगे। एक दिन का तो सफ़र है। वहाँ बिल्कुल अपरिचित लोग होंगे, बस मैं और तुम। वहाँ जाकर एक होटल में ठहर जाएंगे। वैसे भी हमारे घर वालों को हम पर किसी तरह का शक थोड़े ही हुआ होगा। संगीता घबराती हुई बोली, मुझे घर पर ना पाकर मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। पृथ्वी हंसते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम्हारे कॉलेज में पूछताछ होगी। बहरहाल ये गहने कैसे लेकर आ पाई? मुझे जगह पता थी। रात को ही अलमारी खोलकर निकाल लिए थे। अलमारी का ताला बंद कर दिया है, संगीता ने बताया। रिक्शे वाला सब सुन रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए 50 रुपये में रिक्शा तय किया था। जब स्टेशन आया तो रिक्शे वाला हेकड़ी से बोला, मैं तो 500 रुपये लूँगा। 500 रुपये? दोनों एक साथ बोले। 500 रुपये किस बात की? चुपचाप 500 रुपये दे दो, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रिक्शे वाले ने कहा। पृथ्वी ने चुपचाप जेब से 500 रुपये निकाल कर दे दिए। संगीता घबरा रही थी। जल्दी जल्दी पृथ्वी ने मुंबई के फर्स्ट क्लास के 2 टिकट ले लिए। टिकट लेकर तेजी से दोनों ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। संगीता ने रोते हुए कहा, अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। पृथ्वी ने समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है। फियर इंस्टिंक्ट एक चीज़ है। लिखने वाले ने तो ये भी लिखा है कि मगर खैर छोड़ो। हाँ, तुम्हारी ज़रा सी घबराहट ने रिक्शे वाले को 500 रुपये का फ़ायदा करा दिया। यदि तुम रिक्शे में ये बात ना बोलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे कुछ नहीं कहना, मगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी और रिक्शे वाला मुझे लूट कर चला गया। बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। पृथ्वी बोला, साले ने 500 रुपये लेकर भी पुलिस को खबर कर दी। संगीता घबराहट के मारे कांप रही थी। वो बोली, अब क्या होगा? चुपचाप देखती रहो, मुझ पर विश्वास रखो। पीछे के दरवाजे से उतरकर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाते हैं, कहकर पृथ्वी ने पिछला दरवाज़ा खोला और दोनों उतरकर चल दिए। परंतु दूसरे किसी डिब्बे में नहीं बैठ पाए, क्योंकि किसी भी डब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था। दोनों चुपचाप प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। अपना किताबों का ये बैग तो छोड़ दो, पृथ्वी ने संगीता से कहा। एक सिपाही घूमता हुआ उधर ही आ रहा था। संगीता ने जल्दी से अपना बैग एक मालगाड़ी के डब्बे में रख दिया। सिपाही इतने में पास आकर पृथ्वी से बोला, आप लोग कहाँ जाएंगे? पृथ्वी बोला, हम तो ऐसे ही घूमने चले आए हैं, अब जा रहे हैं। मगर आपकी गाड़ी तो छूटने वाली है। आपने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। सिपाही अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ए मिस्टर, मैंने कहीं का भी टिकट बुक कराया हो, आपको इससे क्या लेना देना? बोलो, क्या कर लोगे तुम? कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सेवक हूँ आपका। जब 50 रुपये की जगह 500 रुपये रिक्शे वाले को दे सकते हो तो हुजूर थोड़ा सा इनाम हमें भी मिल जाए। पृथ्वी पूरी बात समझ गया। उसे 500 रुपये का नोट देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी लो। सिपाही रुपए लेकर चला गया। संगीता बोली, हमारे मन में चोर है ना, इसीलिए हम हर बात से डरते हैं। चलो फिर वापस चलते हैं। बेकार में डर डर कर इधर उधर भटकते रहें, क्या फ़ायदा? पृथ्वी ने खींचते हुए कहा। बेकार ही कंपार्टमेंट से आए, चलो वापस वहीं चलते हैं। दोनों तेज़ी से दौड़े, परंतु कंपार्टमेंट में घुसने से पहले ही एक और पुलिस वाला आया और बोला, अरे, झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा? हम सबको हजार हजार रुपए दो और मौज करो। और हा हा कर हंसने लगा।
संगीता तो डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। पृथ्वी बोला, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं दूंगा। मैंने कोई दान खाता खोल रखा है क्या? आप लोगों की फितरत समझ रहा हूँ। देखिए साहब, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। आओ पहले डब्बे में बैठ जाएं। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी बदनामी होगी। जब दोनों कंपार्टमेंट में चढ़ गए तो पुलिस वाला भी पीछे पीछे पहुंच गया और बोला, थोड़ी देर के लिए आप थाने चलिए। मैं किसी थाने वाने नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, गुस्से से पृथ्वी ने कहा। देखिए भाई साहब, अब आप इस गाड़ी से तो नहीं जा सकते। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप हमारे साहब की सेवा में 1,000 रुपये दे दीजिए। अब की बार साहब भी उस कंपार्टमेंट में आ गए। बोले, क्यों बेशकीरा के बच्चे, जाओ हथकड़ी लेकर आओ। ये लड़का इस लड़की को भगा कर लिए जा रहा है। इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। पृथ्वी ने 2-2 हज़ार रुपए के 5 नोट निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। बड़े साहब उन नोटों को जेब में रखते हुए बोले, अच्छा सर चलिए, बिना हथकड़ी लगाए ही आपको लेकर चलते हैं। अब पृथ्वी बोला, अब मैं थाने क्यों जाऊं? मैंने 10,000 रुपये किस बात के दिए हैं? देखो लड़के, ये 10,000 रुपये मैंने सिर्फ इस बात के लिए हैं कि तुम्हें थाने हथकड़ी डालकर ना लेकर जाऊं। संगीता बहुत देर से साहस जुटा रही थी। बोली, देखिए, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, आप बेकार में हमें परेशान मत कीजिए। हाँ हाँ मुन्नी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। थाने चलकर थोड़ी देर बैठिएगा, वहीं से आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा। तब जैसा होगा कर दिया जी जाएगा और उस सूरत में आप इसी ट्रेन से शाम को जा सकते हैं। तभी पहला सिपाही भी आ गया और बैग देते हुए बोला, संगीता जी आपका बैग, आपने मालगाड़ी में छोड़ दिया था। संगीता ने बैग हाथ में ले लिया। उसके बाद दोनों चुपचाप नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पृथ्वी ने पुलिस अफसर से इजाज़त मांगी कि वो संगीता से एकांत में कुछ बात कर ले। उस पर पुलिस वाले ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर कर लीजिए, और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पृथ्वी काफ़ी परेशान था। बोला, अब क्या होगा? मुझे मेरे घर या कॉलेज भेज दीजिए, संगीता ने रोते हुए कहा। घर मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कमीने आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे पिताजी को पता न चले, संगीता ने पृथ्वी से घबराते हुए कहा। कोशिश तो ऐसे ही करूँगा। मेरा विचार है कि जितना भी रुपया है इन्हें दे दिया जाए और यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस बीच सिपाही बोला, चलिए साहब थाने। इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हुई है, हम वापस जा रहे हैं। संगीता ने इंस्पेक्टर साहब को अपनी पोटली दे दी। पृथ्वी का साथ दम तोड़ चुका था। संगीता निर्जीव सी सब कार्य कर रही थी। इसी झगड़े में 11 बज गए। संगीता एक रिक्शे पर बैठकर कॉलेज चली गई। पृथ्वी दूसरे रिक्शे पर बैठकर अपने घर चला गया। शकीरा ने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर इन लोगों ने अपने माँ बाप को बता दिया तो क्या होगा? तू गधा है, क्या वो अपने माँ बाप को ये बताएंगे कि हम भाग रहे थे? फिर मैं तो उनको जानता भी नहीं, हमें कोई कुछ क्यों बताएगा या देगा? शाम को 4 बजे जब संगीता घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर भी वो हंस रही थी। कहने लगी, मम्मी आज तो कॉलेज में ये हुआ वो हुआ। उसके बाद कमरे में अकेली जाकर लेट गई और सोचने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। संगीता को सब कड़वा लग रहा था। उसने अधिक नहीं खाया, बस एक ही सवाल उसके जहन में घूम रहा था, कैसे होगा। अलमारी की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, कैसे होगा। शाम को उसकी सहेली आ गई थी। उसने बताया, आज उसके कॉलेज में फिजिक्स के पीरियड में सब लड़कियां खिड़कियों पर चढ़ गईं और जब फिजिक्स की टीचर आई तो उनके कहने पर नीचे उतरी। संगीता ने कुछ नहीं सुना, बस उसका दिल घबरा रहा था। अब क्या होगा, कैसे होगा। रात को उसे नींद भी नहीं आई। पुलिस, भीड़, रेलवे स्टेशन, बैग, गहने, पोटली बार बार दिमाग में घूम रहे थे और एक ही सवाल बार बार दिमाग में हथियार के जैसे प्रहार कर रहा था, अब कैसे होगा। 2 बजे रात चुपके से संगीता उठी। उसने छिपाई हुई चाबी को हाथ में लेकर अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। बचे हुए गहनों को तितर बितर कर दिया। एक हार पोटली में से ज़मीन पर डाल दिया, कपड़े आंगन में फैला दिए, दरवाजे की चिटकनी खोल दी और फिर जाकर अपने बेड पर लेट गई। दिमाग में एक ही बात हथौड़े जैसे प्रहार कर रही थी कि अब क्या होगा।
सुबह होते ही अड़ोस पड़ोस में शोर मचा हुआ था कि राम प्रकाश के घर में चोरी हो गई। चोर अलमारी खोलकर कुछ लाख रुपए और गहने ले गए हैं। शायद किसी आवाज से डर गए थे, इसीलिए सारे गहने लेकर नहीं गए। राम प्रकाश ने लोगों को बताया कि बड़े कमाल की बात है। उन चोरों ने बाहर का दरवाज़ा कैसे खोला समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो रात को सब कुछ देख कर सोता हूँ, और सबसे बड़ी बात, वो सारे गहने लेकर नहीं गए। यूँ समझो कि भारी नुकसान होने से बच गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। वहाँ से एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जांच पड़ताल के लिए आए। उन्होंने दरवाजे को गौर से देखा। वो अलमारी भी देखी, अलमारी की चाबी भी देखी, लेकिन संगीता को देखते ही पहचान गए। संगीता भी उस पुलिस ऑफिसर और सिपाही को पहचान गई। तब पुलिस वाले ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा, ये काम तो किसी घर वाले का ही लगता है। इस पर संगीता की आंखें पुलिस वाले की आंखों से जा मिली। उनमें याचना थी। पुलिस वाले ने घर के चारों ओर देखा और बोला, कोई किराएदार ऊपर रहता है क्या? नहीं साहब, राम प्रकाश ने कहा, ये घर के आदमी का काम नहीं हो सकता। मेरा एक लड़का 8 साल का है, एक लड़की है जो दूध की जैसी धुली हुई है। मैं हूँ, मेरी पत्नी है। ये सच्ची बात है कि दरवाज़ा बाहर से ही खुला है, मगर कमाल है साहब, राम प्रकाश बोला। पुलिस वाले ने कहा, चोरी का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मगर मेरी सलाह मानिए। आप अपना जेवर पैसा अब अलमारी में ना रख कर बैंक में रखें। हो सकता है चोर दोबारा चोट करे। पुलिस वाले ने वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की। वहां उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए। पुलिस वाले के साथ आए सिपाही ने जाते हुए सरकारी निगाह से संगीता की तरफ देखा और बोला, दूध की धुली, और लंबी सी डकार लेता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।